एक दफा का जिक्र है। दूर पहाड़ों और बादलों से पार एक जादू भरी दुनिया बसी हुई थी। उस दुनिया में एक छोटी सीधी सी परी रहती थी। उसका नाम था एला। एला दूसरी परियों से मुख्तलिफ थी। कोई हवा को कंट्रोल करता, कोई बारिश बुलाता, मगर एला वो चुपचाप बैठकर पत्तों पर गिरती रोशनी को देखती और खामोशी से स्केचेस बनाती। उसे लगता हर फूल के अंदर एक कहानी छुपी है और हर सितारे में एक डिज़ाइन। रोज रात को वो डायरी बंद करती और धीमी आवाज में कहती, कभी ना कभी मेरा डिज़ाइन किसी को खुशी देगा। मगर अक्सर लोग हंसते थे। डिज़ाइनर परी, ये कोई जादू है? उनके अल्फाज चुभते थे, मगर एला ने कभी जवाब नहीं दिया। वो जानती थी, किस्मत उनका साथ देती है जो चुपकर मेहनत करते हैं। एक शाम आसमान से एक सुनहरी चमक गिरा। उसमें एक खत था। रियासत का ऐलान, शाही कॉन्टेस्ट, जो सबसे खूबसूरत लिबास डिज़ाइन करेगा उसे हमेशा के लिए शाही डिज़ाइनर बनाया जाएगा। एला के हाथ थर गए। दिल में डर था, अगर हार गई तो? लेकिन कहीं गहराई में एक आवाज़ ने कहा, कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते। उसने अपनी माँ का छोटा लॉकेट पहना, धागे, मोती, सिजर संभाले और चुपचाप सफ़र पर निकल पड़ी। रात अंधेरी थी, लेकिन एला के दिल में रोशनी थी। रास्ते में उसे एक जख्मी तितली मिली। उसका पर टूट गया था। एला रुक गई। वो जानती थी हर मिनट कीमत रखता है, मगर फिर भी उसने कहा, पहले जिंदगी फिर मुकाबला। उसने जादू से तितली को ठीक किया। तितली उड़ गई और रास्ते भर चमक बिखर गई। एला ने हंसी से कहा, शायद इंसानियत भी एक डिज़ाइन है। आगे बढ़ी तो एक टूटे पुल ने रुकावट डाली। वो हिल रहा था, टूट सकता था, मगर एला ने अपना ग्लोइंग धागा लिया और धीरे धीरे पुल को सिल दिया। अब मुसाफिर भी गुजर सकते थे। सबने दुआ दी। एला का हौसला 2 गुना हो गया। रॉयल सिटी देखकर वो हैरान रह गई। शीशे जैसे महल, लंबी इमारतें और महंगे डिज़ाइनर्स। उनके पास सोना, हीरे, मोती सब कुछ था। किसी ने हंसकर कहा, ये छोटी परी भी कॉन्टेस्ट करेगी? दूसरा बोला, इसके पास क्या है? एला ने चुप कर एक गहरी सांस ली। मेरे पास दिल है और बस यही काफ़ी है। वो एक कोने में बैठकर फूलों को देखती रही और डिज़ाइन बनाती रही। उस रात चांद धीमा था, हवा नरम थी। एला ने कपड़ा फैलाया, रुक रुक कर स्टिच किया और हर सिलाई के साथ दुआ मांगी। मोती बारिश जैसे लग रहे थे, क्रिस्टल्स जैसे सितारे चमक रहे थे। उसे महसूस हुआ कपड़ा जिंदा हो रहा है। मगर पीछे से हसीन डिज़ाइनर आया और चुपकर कपड़ा फाड़ दिया। सब कुछ बिखर गया। एला बेहोश सी होकर बैठ गई। आंखों में आंसू भर आए। शायद मैं कभी काफ़ी नहीं थी। फिर उसे माँ की आवाज़ याद आई, बेटा, जब दुनिया तोड़ दे तो दोबारा बनाना सीख लो। वो धीरे से उठती है, आंसू पोंछती है और फिर से सिलाई शुरू करती है। इस बार जंगल का जादू साथ देता है। पत्ते डिज़ाइन बन जाते हैं, रोशनी पैटर्न में ढल जाती है, कपड़ा पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। हॉल भरा हुआ था। डिज़ाइनर अपने हेवी गाउन्स लेकर आए। चमक, जेवर, शोर, मगर सब में एक चीज़ की कमी थी, दिल। जब एला ने अपना लिबास उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे स्टेज पर चली। हॉल में खामोशी छा गई। एम्ब्रॉयडरी हिकायत सुना रही थी। तितली, पुल, मेहरबानी, हर सिलाई एक याद, एक इबरत। मलका करीब आई। उसकी आंखों में नमी थी। ये लिबास दिल पर पहना जाता है। हॉल तालियों से भर गया। मलका ने ऐलान किया, एला, तुम हमारी शाही डिज़ाइनर फेरी हो। हसीन डिज़ाइनर रो पड़ा। उसने माफ़ी मांगी। एला ने कहा, जीत तभी खूबसूरत होती है जब उसमें माफ़ी हो, और उसने उसे गले लगा लिया। अब एला के पास बड़ा वर्कशॉप था, मगर वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं काम करती थी। वो गरीब बच्चों के लिए लिबास बनाती, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाती। वो छोटी परियों को सिखाती, डिज़ाइन सिर्फ कपड़ा नहीं होता, किसी का यकीन होता है। रियासत में खुशी फैल गई।
गलियों में रोशनी, लोगों के दिलों में सुकून। मलिका ने कहा, तुमने हमें कपड़े नहीं, इंसानियत पहनाई है। एला ने फैसला किया कि वो सीखती रहेगी। डेजर्ट में उसने सीखा हवा भी डिज़ाइन बन सकती है। पहाड़ों में समझा गर्मी सबसे कीमती तोहफा है। समुंदर के पास जाना उसने सीखा कि लहरें कभी एक जैसी नहीं होती। जब वो वापस आई, उसके दिल में एक नया सपना था। मैं ऐसे कपड़े बनाऊंगी जो लोगों को जोड़ दे, तोड़कर नहीं। तिले में सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ। दुनिया भर के मेहमान आए। जब एला का फाइनल गाउन सामने आया, सबने सांस रोक ली। न ज्यादा चमक, न ज्यादा बोझ, बस एक पैगाम, असली शान नेक दिल है। आतिशबाजी हुई, लोगों ने चीख कर तालियां बजाईं। मलिका ने एला को गले लगाया। रात के आखिरी लम्हों में एला ने आसमान की तरफ देखा। मेरा सपना सच हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि किसी का दिल टूटे बगैर जीती। जादू चमका, बादल रोशन हो गए, और कहानी यहीं खत्म नहीं, ये बस शुरुआत है।